राम राम भाइयों, सभी किसान मजदूर भाइयों को सुमित चिकारा का सेक्टर 9 मोड़ बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर किसान मजदूर उत्थान मोर्चा धरने से राम राम। भाई, आज आपके बीच में मैं पक्ष रख रहा हूँ कि अभी जो मोदी जी की यात्रा हुई यूएसए की, उसमें H1B वीज़ा के लिए कुछ नियमों में बदलाव हुआ और अब जो वहाँ पे रहने वाले प्रवासी हैं किसी भी देश के, मतलब सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान है, चाइना है या किसी भी देश के, उनको H1B वीज़ा लेने के लिए देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। पहले उनको बाहर जाना पड़ता था देश छोड़कर, बाहर की एम्बेसी से ही दोबारा वीज़ा रिन्यूअल होता था। एक और काम हुआ है कि अब नए अपग्रेडेड पासपोर्ट मिलेंगे, जैसा कि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री उन्होंने बताया, तो उसमें भी काम में सुगमता लाने की कोशिश की गई है। और इन सब चीज़ों पे जो नुकसान की बात है कि भारत में अब 26 अरब डॉलर का निवेश करेगी अमेज़न, तो ये जो रिटेल सेक्टर है इसको विदेशों के हाथ में दे दिया और वो रिटेल सेक्टर जो जा रहा है, ये नुकसान की बात भी है। अब इन चीज़ों के ऊपर हम आपको आगाह करें कि हमारा क्या रोल है, हम जो बैठे हैं। तो भाइयों, आपको ये जान के खुशी होगी, हालांकि सरकार हमें क्रेडिट नहीं देती है, और कि इसके लिए 25 मई को हमने पीएमओ में 25 मई 2023 को पीएमओ में लेटर लगाया था कि आप WTO की नीतियों के तहत सिर्फ सामान की सुगमता, कि सामान के आवाजाही में सामान बेचने के लिए विदेशियों को यहाँ पे सुगमता चाहिए, उसके लिए बैरियर ख़त्म करने की बात करते हैं विदेशी, जबकि हम बाध्य नहीं हैं WTO के अंडर सामान के बीच के बैरियर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो उससे फ़र्क पड़ता है, बाधित होती है। और बाध्य क्यों नहीं है ये भी मैं बता दूं आपको। बाध्य हम इसलिए नहीं हैं क्योंकि जो WTO है वो सिर्फ गुड्स के लिए नहीं काम करता, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज भी उसमें काउंट होते हैं। तो ट्रेड ऑफ सर्विसेज में इतने ज़्यादा बैरियर हैं इन देशों के कि जो हमारे लोग जो हैं विदेशों में जाते हैं उनको वीज़ा नहीं मिलते, वीज़ा के लिए लोग पैसे भी देते हैं, जबकि अगर बैरियर ख़त्म हो रहे हैं, बैरियर ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो हमारे देश के लोगों को एट पार ट्रीट करना चाहिए जैसे वो अपने लोगों को ट्रीट करते हैं। जैसे अगर अमेरिका में जाते हैं और जो सहूलियत जैसे अमेरिका के लोगों को हैं, वही सहूलियत हमारे कामगारों को, काम करने वाले लोगों को मिलें और उनके साथ काम करने में कोई भेदभाव ना किया जाए यूएसए के सिटीजन्स के मुकाबले में। तो ये सब बातें इसमें थोड़ी सी, अब क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, भेदभाव किया जाता है, तो हम अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, गुड्स की इंडस्ट्री को, सामान को, हम भी अपने बैरियर लगा सकते हैं और ये लगे रहे जैसे पहले की सरकारों में रहा। लेकिन अभी मोदी जी को चहेता बता के, मोदी जी को अमेरिकी प्रेसिडेंट का दोस्त बता करके और हमारे देश की मार्केटें खोल दी गई दबाव बना करके कि आपको WTO, और इस सरकार ने भी, जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, उसने भी बैरियर खोल दिए ये कह करके कि ये ट्रीटी तो WTO की पहले से बनी हुई है, पुराने समय से है, इसमें हमारा रोल नहीं, हम तो बाध्य हैं। लेकिन आप बाध्य नहीं थे क्योंकि वो लोग बाध्य नहीं हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपने सर्विस सेक्टर को आपके लिए खोलने के लिए। हमारे को सर्विस सेक्टर, कोई भी जब एग्रीमेंट होता है उसमें फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अगर हमें गुड सेक्टर में नुकसान हो रहा था तो सर्विस सेक्टर में इजाफा भी हो रहा था। लेकिन उसमें अभी भी अभी इस बार की बात हुई, उसमें बड़े गर्व से कहा जा रहा है कि भई हमारे अब H1B वीज़ा के लिए हमारे जो IT टेक्नोलॉजी सेक्टर के लोग हैं, IT सेक्टर के जो लोग हैं, उन लोगों को अब H1B वीज़ा के लिए बाहर नहीं आना पड़ेगा और साथ में सुगमता भी होगी उनके पासपोर्ट के लिए और दूसरे लोगों को भी जानने के लिए। लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें बैरियर ख़त्म करने की बात, अभी हम अगर बैरियर ख़त्म करने की बात, और अभी हमने मैंने ये कहा था कि भाई ये जो वाहवाही हो रही है, अगर ये इस एवज में हो रही है कि हम अपनी मार्केटें उनके लिए खोल दें और हमारे लोग उनके वहाँ जाने के लिए वो बैरियर ना ख़त्म करें, तो ये महंगी है।
तो इस बार वाहवाही भी कम हुई और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न भी पूछे गए वहाँ पे, और साथ ही जो है सर्विस सेक्टर जो कि WTO के अंडर एज ए ट्रेड ऑफ सर्विसेज में आता है, उसमें भी थोड़ी सी डील आई है। लेकिन तो ये बात, और मैं आपको कॉपी भी लगाऊंगा जो हमने 25 मई को जो कॉपी दी थी PMO की, वो कॉपी के मैं ऐसे उसके अंश आपको दिखाता हूँ जिसमें हमने ये बातें रखी थी। और उसका क्योंकि सरकार हमें भाई हम, लेकिन हमें अपने आप का हौसला, हम देखो ना आप लोग हमें नेता मानते हैं, ना हम खुद को भी नेता नहीं मानते, क्योंकि हम ना तो ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे कर पाते हैं, ना उनको ज़्यादा खर्चा ही कर पाते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे जो सरकार हमारी CID कर रही है लगातार, वो पहले से हमारे मोबाइलों को हैक कर रही थी, उसको पता है कि यहाँ से कुछ मिलेगा जो कि उनके सरकारी लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके लोग तो CID की वजह है वो लगातार हमारी कि भी हमारे पास से हमारे रिकॉर्डेड भाषण या हमारे जो अकाउंट्स को से उनको जानकारी मिलेगी कि क्या होना चाहिए। हमें खुशी है कि उनको इस जानकारी से फ़ायदा मिला हमारे देश को, और हमारे देश के लोगों को वीज़ा में और भी सहूलियत मिलनी चाहिए। यहाँ के कामगारों को विदेशों में जाने के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए। इस तरफ काम करने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा नहीं करते तो हम अपनी गुड्स की मार्केट, जो सामान की मार्केट है, उसको विदेशों के लिए ना खोल लें, और खोलने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये जो है सिर्फ दोस्ती बना के और वाहवाही लुटा के और एक बड़ा नेता बना करके हमारी सारी इंडस्ट्री खोल दी है, रिटेल सेक्टर 100% विदेशों के लिए, ये ठीक कदम नहीं था। और अभी भी जो है अमेज़न का जो ये इन्वेस्टमेंट आया, इसको मैं एक अच्छा नहीं मानता, क्योंकि अमेज़न का इन्वेस्टमेंट का मतलब है रिटेल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, और रिटेल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमारा सामान हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या हमारे को बेचा जाए, इसको विदेशी लोग तय करेंगे। तो वो हमारे सामान की को भी हमारे को बेचेंगे तो उसको भी वो तय करेंगे, और वो अपनी तरफ का अपना सामान भी हमारे यहाँ बेचेंगे, तो एज ए सामान में भी कमाएंगे, और हमारे सामान में बेच के भी जो सर्विस सेक्टर जिसमें हमारे लोगों को जॉब मिलता था, वो भी हमारा सर्विस सेक्टर ख़त्म कर दिया और अपना सर्विस सेक्टर नहीं खोला। तो ये विरोध की बातें थी, और ये हमने रखी भी, जो मैं अभी लेटर अटैच करूँगा, इसके साथ में आपको दिखाता रहूँगा, और साथ में भी इसमें अटैच करूँगा। लेकिन आप लोगों का प्रोत्साहन चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी रीच ज़्यादा नहीं, हम जो बात बोलते हैं वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो भाई ये आप लोगों को अगर ये हमारी बात को ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए, क्योंकि हमें लगता है कि हम सार्थक हैं और ठीक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तभी इससे पहले और भी काम किए हमने, ये नहीं है जैसे 2011 के बाद कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे, पीले कार्ड भी रुके हुए थे, तो हमने इसके लिए भी जो है ज्ञापन लगा दिया था पिछले साल 4 मई को यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री के नाम, कि भाई ये जो है गरीब किसान मजदूर के लिए आप जो है पीले कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाओ, क्योंकि वो उसके पात्र हैं, और इसमें धांधली ठीक नहीं है। जो लोग पैसे दे के बनवा रहे हैं या कोई जान पहचान बना के जो पार्टी में अटैचमेंट से अपने लिंक से बनवा रहा है, ये सब गलत है। तो ये सब बातों के साथ और भी मांगे मैं फिर बताऊंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे किसान मजदूर के लिए शिकायत है सुविधा केंद्र, वो बात बोलते रहते हैं हम लोग। तो लेकिन हम सार्थक हैं, और इसीलिए आप लोग हमारे जो बात को आगे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान, जय जवान, जय मजदूर, जय हिंद, जय देशवासियों, जय हिंद।